शाम होने को है, सुबह से एक भी मुर्गा नहीं फंसा। अगर एक आध मुर्गा फंस जाता तो आराम से शाम को बैठ के दारू पीता। अबे बुड्ढे ब्रेक नहीं लग रहे क्या? छाती पर चढ़ाएगा मेरी से? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने तो ब्रेक लगाए थे, इसमें ब्रेक थोड़े कम है। अच्छा, कहाँ जा रहा है बुड्ढे इतनी जल्दी में? कहीं से चोरी करके आया है क्या? नहीं नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ। अच्छा, काम पर जा रहा है। और ये बता, इस प्लेट पर तो नंबर ही नहीं है, कहीं चोरी की तो नहीं है स्कूटी? अरे नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हो? ये स्कूटी चोरी की नहीं है, ये मेरी है। 2 दिन पहले ही खरीदी है। नंबर के लिए अप्लाई कर रखी है, अभी नंबर आया नहीं है। अच्छा, नई स्कूटी है ये? चल ठीक है, पेपर निकाल इसके। साहब, पेपर तो नहीं है इसके, मेरे फोन में इसकी रसीद है, ये देखिए। अबे बुड्ढे पागल वागल हो गया है क्या? देर से इसके पेपर मांगे हैं, और जब इस स्कूटी के पेपर आए नहीं है तो इसे रोड पर लेकर क्यों घूम रहा है? अरे साहब, बता तो रहा हूँ मैं, इसके पेपर अभी आए नहीं है। मेरे नाम से रसीद बनी हुई है, इसे चेक कर लो। देख, रसीद वसीद अपने बाप को दिखाइयो, मुझे इसके पूरे कागज दिखा। साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात नहीं कर सकते। अबे बुड्ढे, तू सिखाएगा मुझे कैसी बात करनी चाहिए और कैसे नहीं? चुपचाप इसके कागज दिखा, वरना आज इसे यही जब्त कर लूंगा। अरे साहब, मैं आपको दिखा तो रहा हूँ रसीद। नई स्कूटी ली है, इतनी जल्दी इसके कागज कहाँ से आ जाएंगे? अगर आप फिर भी नहीं मान रहे तो एजेंसी पे मैं आपकी बात कराए देता हूँ। अबे ओ, मैं यहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। चुपचाप इसके पेपर दिखा, नहीं तो आज इसे यहीं जब्त करूंगा। साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो सरकार ने भी बोला है, जब तक स्कूटी के कागज नहीं जाते रसीद मान्य है। और फिर मैं तो आपकी बात एजेंसी तक कराने के लिए बोल रहा हूँ, आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। अबे बुड्ढे, तेरा चालान कर कौन रहा है, मैं या गवर्नमेंट? साहब, चालान तो आप ही काट रहे हैं, लेकिन आप भी तो सरकार का एम्प्लॉय हो। और देखो, मैंने तो हेलमेट भी पहन रखा है। अगर मुझे कानून तोड़ रहा होता तो मैं हेलमेट क्यों पहनता? आप एजेंसी पे बात कर लीजिए, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाने दीजिए। अबे ओ, कानून को कानून मत सिखा, और ये बार बार फोन पर बात करने की क्या रट लगा रखी है तूने? अब चुपचाप घर जा और कागज लेकर आ। अगर तू 5 मिनट में कागज नहीं लेकर आया तो समझ लेना स्कूटी जब्त हो गई तेरी। साहब, फोन दीजिए मेरा, मैं अपने बेटे को बुला लेता हूँ। कोई फोन वोन नहीं मिलने वाला तेरा, भूल जा इस फोन को। और अगर तू 5 मिनट में भी नहीं लौटा तो भूल जाइए इस स्कूटी को भी। देखो साहब, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। एक तो खामखा मेरा चालान काट रहे हो, ऊपर से मेरा मोबाइल और ले लिया। देख, अगर तुझे अपनी स्कूटी बचानी है और अपना फ़ोन भी लेना है तो चुपचाप 500 रुपये दे दे, अभी छोड़ दूंगा तुझे। साहब, 500 रुपये तो नहीं है मेरे पास। क्या 500 नहीं है? अगर 500 रुपये नहीं है ना तो भूल जा अपनी इस स्कूटी को, जब्त हो गई अब ये। अब थाने जाके छुड़वा लेना इसे। साहब, मेरा फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने बेटे को फ़ोन करके कागज़ मंगा लेता हूँ स्कूटी के। फ़ोन वोन तभी मिलेगा जब इस स्कूटी के कागज़ लेकर आएगा। अब मुझसे बहस मत कर, जा निकल यहाँ से। ठीक है साहब, मैं स्कूटी के कागज़ लेके आता हूँ। इस पे कहाँ जा रहा है? जा पैदल जा, और जल्दी आइयो, तेरे लिए खड़ा नहीं रहूँगा यहाँ पूरे दिन। ठीक है साहब, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। क्यों बे, तू क्यों आया इसके साथ? यहाँ क्या भंडारा चल रहा है? अरे नहीं साहब, मैं इनका बेटा हूँ, ये स्कूटी के कागज लेकर आया हूँ। अच्छा, अब आया है इस स्कूटी का कागज लेके तू? बेटा अब कोई फायदा नहीं है, अब चालान हो गया है इसका। पर साहब, हम तो इतनी जल्दी आ गए हैं, आपने तो बोला था घर से कागज लाने को। मैंने घर से जल्दी आने को बोला था, अब चालान हो गया है, चुपचाप 2000 रुपये निकाल बुड्ढे। अरे साहब, ये क्या बात हुई? मैं तुरंत ले आया स्कूटी के कागज, आप फिर भी जबरदस्ती चालान कर रहे हो। अच्छा, मुझे कानून सिखा रहा है? रुक, ये है ना तेरी स्कूटी का कागज, ये ले, अब बोल। साहब, ये क्या बात हुई? एक तो आपने बिना देखे डॉक्यूमेंट फाड़ दिए और चालान और कर रहे हो। क्या देखता मैं उस पेपर में? एक तो तू इतना लेट आया है, ऊपर से दिमाग और खराब कर रहा है। तेरी वजह से मुझे इतना वेट करना पड़ा, इसी वजह से मैंने चालान किया है। चल अब पैसे निकाल और इस स्कूटी को लेकर निकल। अच्छा सर, वैसे कितने रुपए चाहिए आपको? 2000। पूरे 2000? हाँ पूरे 2000, आधे भी होते हैं क्या? खैर, अब जल्दी से 2000 रुपये निकाल, तब अकल आएगी तुझे, आगे से लेट तो नहीं आएगा कभी। वैसे सर, आपको पता भी है आपकी शाम की मीटिंग किसके साथ होने वाली है? क्यों, तू कौन है जो मैं तुझे बताऊं? याद करो, कल आपके पास एक लेटर आया था एसएचओ के साथ मीटिंग के लिए। हाँ आया था, पर ये बता, ये सब तुझे कैसे पता? देख बुड्ढे, जल्दी से 2000 रुपये निकाल और अपने बेटे से बोल मुझसे ज्यादा बकवास ना करे,
वरना ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से बदतमीजी करने के जुर्म में जेल में डाल दूंगा। सोच लो सर, जेल में हम जाएंगे या आप? अबे तू है कौन जो इतना बोल रहा है? कहीं का अधिकारी है क्या जो इतनी बकवास किया जा रहा है? हाँ सर, सही बोला आपने। ये हैं हमारे यहाँ के नए SHO विकास सिंह। लगता है अभी ना यकीन नहीं आया। ये देखो मेरा कार्ड। अरे सर आप? जय हिंद सर। बेटा देखना, सर का तो थूक अटकने लगा ये बात सुनकर। क्या हुआ सर? आप हमारी प्लानिंग में पहले दिन से रडार पर हैं। काफ़ी दिनों से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई पुलिस वाला है जो फालतू में चालान कर रहा है लोगों के पास हेलमेट होते हैं, कागज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उनके फालतू में चालान हो रहे हैं। और जब मैंने ऑनलाइन शीट देखी तो उसमें एक भी चालान रजिस्टर नहीं था। तभी मैं समझ गया कि कोई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में ही फ्रॉड कर रहा है। और देखो आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों ही पकड़ लिया। सर आई एम सॉरी, मैं आपको सारे चालान की लिखित में रिपोर्ट भेज दूंगा। कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए सर जी, क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया तुम क्या करते हो क्या नहीं। लोग तुम्हें गाड़ी के कागज़ दिखाते हैं तो तुम उन्हें फाड़ देते हो और उनसे रिश्वत मांगते हो। और चालान शीट दिखाना, कहाँ है तुम्हारे पास चालान शीट जिसमें तुम चालान कर रहे हो? नहीं है ना? ये फ्रॉड बाजी करके लाखों का धंधा कर रहे हो। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी की बात नहीं है सर जी, ये जो तुम फ्रॉड बाजी कर रहे हो ना, इसे ही रुकवाने आया हूँ मैं। एंड यू आर सस्पेंडेड नाउ। प्लीज़ सर मुझे सस्पेंड मत करो। मेरे घर वालों का सोचो, उनका क्या होगा। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे घर वालों का क्या होगा क्या नहीं, समझ में आया तुम्हारे? और जो तुम गरीब लोगों को लूटते हो, उनसे पैसे ऐंठते हो, उनके बारे में तुमने कभी सोचा उनका क्या होगा? सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। चलो फ़ोन निकालो इनका। तुम जैसे घूसखोर अधिकारी लोगों से पैसे लूट लूट कर अपने ही डिपार्टमेंट का नाम खराब करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम माफ़ी के लायक ही नहीं हो। अब निकलो यहाँ से। पिताजी ये लीजिए। चलिए पिताजी।